नमस्कार भाई, सभी को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम सेतु पर। आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे ये हम आशा करते हैं, और आप सबका एग्ज़ाम भी अच्छे जा रहे होंगे इस तरह से, जो क्योंकि कल एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि पहले कुछ जो एग्ज़ाम्स हुए हैं कल, और आज कल के जो एग्ज़ाम्स थे उनको देखा तो उसमें देखिए सीधे सीधे आपने भी देखा होगा, एसएससी ने इस बार जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन वन लाइनर जो क्वेश्चंस थे उनकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ा दी है, और तथ्यात्मक क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान एसएससी ने दिया है। हालांकि मैथ का पोर्शन लेकर मॉडरेट था, मैथ का जो पोर्शन था वो भी। तो आप जिसकी तैयारी अच्छी थी वो बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी थी, जिसकी वो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो 80 तक भी जा रहे हैं, 80 प्लस भी उनका जो है अटेम्प्ट किए हैं, 80 90 प्लस भी किए हैं। तो आप सबकी जो लास्ट में जो एनालिसिस होगा, जो नंबर्स आएंगे, आंसर की जो की आ जाएगी, उसके बाद ही ये तो चल पाएगा। लेकिन आप अपना मूल्यांकन तो स्वयं कर ही चुके होंगे भाई, क्योंकि काफ़ी दूर दूर भी एग्ज़ाम थे आपके, और वो दूर एग्ज़ाम होने के कारण आप सबको जो है बहुत दूर तक जो है जाना पड़ा, और उसके बाद बहुत ही बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि आने जाने में जो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो कंफर्म टिकट्स नहीं हो पाए थे उसकी वजह से बहुत दूर यात्रा करने में बड़ी जो है सुविधा हुई। लेकिन इसमें एक तथ्य ये भी देखा गया भाई, कि जो बच्चे यात्रा कर रहे हैं उनसे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं ना, तो यात्रा करते समय आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि भाई जो आपका सहयात्री है उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आप डिसेंट एक बिहेव रखें, उसके प्रति जो है ऐसा उसके साथ समन्वय बना के रखें। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने सीट दे, देखिए कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे जिनके पास जनरल टिकट भी नहीं है, वो बच्चे एसी जो कोचेज़ हैं वहाँ पर जाके जो है बैठे हैं, और वहाँ पे जाके बैठे हैं, या फिर उनके पास है भी जनरल टिकट है लेकिन वो एसी में घुस गए, और वहाँ पे जाके जो यात्री हैं उनके साथ उनके जो है कुछ जो है एक तरह से गलत व्यवहार की बातें भी कुछ देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि उनकी गलती कुछ नहीं है भाई। जो यात्री यात्रा कर रहा है उसकी क्या गलती है? गलती आपकी भी नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कॉपरेट कर लेंगे, देखो वो अगला कॉपरेट करने के लिए तैयार है। अपनी अपनी उसने अपनी सीट को आपको दे दिया, उसने आपकी सीट को वो अगर उसने तो पूरा पे किया हुआ था रेल को, वो चाहता तो पूरी सीट पे लेट के जा सकता, उसका अधिकार है। लेकिन उसने आपकी अपनी सीट का कुछ हिस्सा आपको दे दिया कि चलो भाई बैठ जाओ, बच्चे हैं एग्जाम देने आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि आप जो है बच्चे जो हैं, कुछ शरारती जो बच्चे हैं, वो जो है बदतमीजी या इस तरह के जो कुछ असभ्य भाषा का वहाँ पे प्रयोग करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें प्लीज़, क्योंकि देखो ये एक समय है जो गुजर जाएगा। लेकिन आप आचरण अपना अच्छा रखें, वहाँ पर आने जाने में सुविधाएं दें। दूसरा सहयात्री है, उसने अपना पूरा पैसा दिया है रेल को, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ आप बदतमीजी करेंगे। उसका अधिकार भी देखो आप एक तरह से प्रभावित कर रहे हैं, और फिर जो हम उसको ही गलत जो है तरीके से ट्रीट करें, तो ऐसा अच्छा नहीं है। तो आपसे बस यही है कि बस यात्रा करें, और यात्रा करते वक्त थोड़ा सा जो है अपनी संवेदनशीलता को बना के रखें, ठीक है? तो आई होप आपके एग्ज़ाम्स सही जा रहे हैं, और जो है आप मेहनत कीजिए, एनालिसिस करते रहिए एग्ज़ाम्स का। और उसके हिसाब से जैसे कि आज मैं कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम में कल पूछे भी गए हैं कई क्वेश्चन, तो मैं आज आपको जो है जो हमारा स्रोत है, जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं और जो अनुसूचियाँ हैं, इनको कराऊंगा। अनुसूचियाँ और स्रोत कराने पर मैं आपको जो है कम से कम 1 नंबर का तो इतना विश्वास दिला सकता हूँ, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो 1 या 2 नंबर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है? चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो मैं आपको बता दूं कि हम जो बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि संविधान सभा, देखिए पहली जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है? 9 दिसंबर 1946 को पहली जो संविधान सभा थी हमारी, उसकी पहली मीटिंग हुई, और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। अब 26 नवंबर 1949 तक, 9 दिसंबर से 26 नवंबर 1949 तक जितना भी टाइम गया, वो टाइम सारा क्या था? उसको बनाने में, संविधान को बनाने में जो ये समय लगा था, संविधान को बनाने में जो समय लगा, उसमें सारे देखिए विश्व हमारा जो संविधान है उसको कहते हैं कि बोरो किया हुआ, यानी उधार का जो संविधान है, उसको हमें कई बार कहा जाता है। लेकिन उधार का संविधान नहीं है। अम्बेडकर जी ने भी ये कहा था कि उधार का नहीं है। अगर किसी अन्य देशों से के संविधान से हम अच्छी चीज़ों को ले लेते हैं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, एक हम और अच्छा उसको जो है एक तंत्र दे पाएंगे। देखिए सबसे जो खूबसूरती है हमारे संविधान की, वो यही है दोस्तों
कि हमने इतने सारे देशों से संविधान का जो इतने सारे देशों का, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, आयरलैंड हो, यूएसएसआर हो, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और जो है आप फ्रांस, जापान, इन सब के जो जितने भी इतने सारे जो देश थे उनके संविधानों का अनुसरण किया, क्योंकि ये सारे जो देश थे ये पहले से ही क्या थे, एक अपने वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित कर चुके थे। तो इन सारे देशों के जो संविधान था उनका अनुसरण किया, उसको जांचा परखा कि हमारे देश के हिसाब से इन संविधानों से हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो उन संविधान हमारे देश के हिसाब से क्या ले सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने वहाँ से बोरो कर ली, कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग देशों से हमने ले ली। तो उन्हीं चीज़ों पर हम आज जो है चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश पर जो सबसे ज़्यादा, हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो 1935 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो था 1935 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीजें ली, क्योंकि 60% लगभग जो आज हमारा भारत का जो संविधान है उसका 60%, 60%, लगभग 60% तो हमने कहाँ से लिया है, 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया है उसकी बात करेंगे। तो पहले देखिए, भारत शासन अधिनियम से अगर हम बात करते हैं तो हमने वहाँ से क्या लिया है, हमने वहाँ से संघीय न्यायालय की जो संघीय तंत्र है उसकी परिकल्पना ली है, हमने राज्यपाल का कार्यकाल है उसकी परिकल्पना ली है, हमने न्यायपालिका की परिकल्पना है वो ली है, जो जो हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये हमने वहां से लिया है, आपातकालीन जो उपबंध है वो वहां से लिए हैं हमने। ठीक है, और प्रशासनिक सुधार जो है वो वहां से लिए हैं। तो इस तरह से हमने भारत शासन अधिनियम से जो है, भारत शासन अधिनियम से देखिए हमने न्यायपालिका, हमने प्रशासनिक तंत्र, हमने राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें हमने कहाँ से ली है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे हमने ये सारी चीजें ली हैं, न्यायपालिका ली है, प्रशासनिक तंत्र लिया है, राज्यपाल की कार्यवाही ली है, लोकसभा ली है और इमरजेंसी आपातकालीन, आपातकालीन जो हमारे आपातकाल जो होगा जो इमरजेंसी में हमारी चीजें होंगी, आपातकालीन जो उपबंध है वो भी कहाँ से लिए हैं हमने 1935 से। ठीक है, तो 1935 का क्लियर हो गया दोस्तों। न्यायपालिका है, प्रशासनिक तंत्र है, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, लोकसभा आयोग हो गया और आपातकाल की सेवाएं हो, आपातकाल उपबंध हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 1935 का जो शासन अधिनियम है वो 60% सहशब्द लिया गया है, लगभग 60% जो है वो पूरा सहशब्द हमने यहीं से लिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सबसे बड़े जो तंत्र है, सबसे बड़े जो हमारे जो स्रोत हैं वो कौन से हैं। एक तो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम है, एक हमारा यूके यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है, एक हमारा कहाँ से लिया है, यूएसए और कनाडा। ये सबसे बड़े स्रोत हैं। तो हम बात करेंगे अब यूएसए की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से क्या लिया है, महत्वपूर्ण चीजों को हम देखेंगे। देखिए उस समय दोस्तों जो सब भारत के संविधान, क्योंकि सभी जो देश हैं जो जहाँ पर हम भारत की बात कर लें, क्योंकि 1774 में क्या हो गया, 1774 में कौन हो गया था, 75 में 1774-75 में अमेरिका जो है वो एक तरह से आज़ाद हो गया था। उसने अपना जो उपनिवेश है वो वहाँ से चले गए थे, ब्रिटेन ही थे। तो उसके बाद उन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया और बहुत बड़ी प्रक्रिया से वो गुजर चुका था। तो एक सबसे जो एक बढ़िया जो हमारे पास अनुसरण करने के लिए था वो यूएसए का भी संविधान था। यूएसए का संविधान था, ब्रिटेन का संविधान था, क्योंकि ब्रिटेन जो था उन्होंने हमारे ऊपर जो है बहुत समय तक हमारे ऊपर राज किया था। तो हम उनकी जो तंत्र था उससे थोड़ा प्रभावित भी थे, अच्छी चीजें जो थी वहां पर उससे हम प्रभावित थे। जैसे यूके की बात करें अगर हम, तो जो हमारी
जो हमारी संघीय शासन प्रणाली है वो वहाँ से ली गई है। विधि का जो शासन है, लॉ ऑफ रूल जो हम कहते हैं, लॉ ऑफ रूल जो है वो वहाँ से लिया गया है। जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता का मंत्र जो वहीं से लिया गया है, ठीक है। और जो हमारी लोकसभा राज्यसभा की जो द्विसदनात्मक जो पद्धति है वो भी वहीं से ली गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यूएसए की। यूएसए क्योंकि एक बहुत बड़ा तंत्र जो है, एक पूरा संविधान था। सबसे जो पहले जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो उपनिवेश को उन्होंने अपने देश से भगाया और अपने पूरे देश पर एक तरह से जो एक डेमोक्रेटिक जो तंत्र जो है स्थापित किया। तो वहाँ से हमने क्या सबसे ज़्यादा देखिए यूएसए से जो हमने लिया है वो सबसे ज़्यादा गौर किया है हमने, जो हमारी जुडिशरी है। जुडिशरी पहले, सबसे पहले तो देखें हम, पहले हमने क्या लिया है, जो हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की जो परिकल्पना है वो कहाँ से ली गई है भाई, वो ली गई है यूएसए से, यूएस के ठीक है। और जो हमारा जुडिशरी, जो हम न्यायपालिका का जो न्याय जो हम पुनरावलोकन कर सकते हैं, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन जो कर सकते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी यहीं से लिया है, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने की जो शक्ति होगी, जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति जो होगी किस में होगी। और जो यहाँ पर एक 61 जो अमेंडमेंट है, 61th जो अमेंडमेंट है, यानी कि महाभियोग, महाभियोग भी यहीं से लिया गया है। आप लें अगर तो जैसे कि हमारे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो हम जो है, हमने कहाँ लिया है, यूएसए से क्या लिया है हमने, यूएसए से क्या ले रखा है भाई, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन जिसको हम न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं। 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर लग सकता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया की बात कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी यूएसए से। तो यूएसए से क्या क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए यूएसए हो गया भाई हमारा। अब हम बात करते हैं यूएसए के बाद कौन है, अब बात करते हैं हम ब्रिटेन। ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं यहाँ पे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी कि एक ही नागरिकता होगी, दोहरी नागरिकता नहीं होगी। जैसे अमेरिका में है कि स्टेट की जो सिटीजनशिप है वो अलग होती है और जो राज्य की जो पूरा स्टेट है अमेरिका है उसकी सिटीजनशिप अलग होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल एक ही है, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही नागरिक हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एकल नागरिकता हो गई, विधि का शासन, विधि का शासन, और जो है यहाँ पर विधि का शासन हो गया, और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। एकल नागरिकता हो गई, विधि का शासन हो गया, द्विसद द्विसदनात्मक जो है संसद प्रक्रिया, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। द्विसदनात्मक यानी कि लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं तो वो कहाँ से लिया गया है, लोकसभा राज्यसभा का जो हमने अपर हाउस लोअर हाउस जो है ये भी ब्रिटेन में है। तो लोअर हाउस अपर हाउस का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो भी कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमारा यूएस का हो गया, ब्रिटेन का हो गया, 35 जो हमारा था उसका हो गया। अब बात करते हैं हम कनाडा की, ठीक है। कनाडा से लेकर भी, क्योंकि कनाडा को लेकर भी काफ़ी हमारे पास, देखिए मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हमारा नॉर्थ, जो हमारा उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका में जो हमारा मैक्सिको, जिस तरह से मैक्सिको जो अमेरिका, और उत्तर अमेरिका में कनाडा, ये कनाडा और जो अमेरिका है उसकी जो
लोकतंत्र है वो काफ़ी मजबूत है। तो हमने जो कनाडा से भी जो है इसी तरह की कुछ चीज़ें ली हैं। जैसे हमने क्या लिया है, वहाँ से सशक्त जो हमारा केंद्र होगा, यानी कि राज्यों राज्यों तो होंगे ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो पावर होगी वो कहाँ पर होगी, केंद्र में होगी। ठीक है, और जो वहाँ की हमने चीज़ें देखी कि केंद्र की जब शक्तियाँ ज़्यादा होंगी तो यानी कि अपशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी, जो हमारी राज्य सूची और केंद्र सूची के विषय नहीं होंगे, उनमें भी किसका वर्चस्व होगा, केंद्र का होगा। यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ भी कहाँ पर होगी, केंद्र के पास होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और देखी जाएगी, जो राज्यपाल की जो है केंद्र के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी कहाँ से लिया गया है, हमारे कनाडा से लिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई। कनाडा की बात करें अगर हम, तो कनाडा से हमने क्या लिया है, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। ठीक है, बात करें अगर हम, जो हमारा सशक्त सशक्त केंद्र होगा। ठीक है, सशक्त केंद्र होगा हमारे, यानी कि जो सारी शक्तियां होंगी वो केंद्र में होंगी, और जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भाई कि कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया है राज्यपाल के केंद्र के द्वारा नियुक्ति, सशक्त केंद्र की बात कही है हमने, अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होंगी। ये जो चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या कौन कौन सा हो गया, हमारा ये देखो 1935 का हो गया, यूके का हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया। अब जो सबसे ज्यादा एक इसके बाद जो पूछा जाता है वो कौन से हैं, वो कौन सा है, आयरलैंड। आयरलैंड से एक महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आप ध्यान रखेंगे। आयरलैंड से हम क्या लेते हैं, ज्यादातर आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी। आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया है भाई, जो हमारे नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व हैं, जो नीति निदेशक तत्व जो हैं, ये कौन से भाग में है, हमारे भाग 4 में है भाई, भाग 4 में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर 51 तक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक है, भाग 4 में है। ठीक है, 36 से लेकर 51 अनुच्छेद हो गए। नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इनको ही पूछता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए, हालांकि जो राज्यपाल के जो सदस्य का नामांकन है वो भी जो है किस पर कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल के जो राज्यपाल का जो सदस्य, राज्यपाल की जो सदस्यता का नामांकन है वो भी आयरलैंड से लिया गया। लेकिन बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो चीज ये है कि नीति के निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। आयरलैंड हो गया, यूएसएसआर यानी कि रूस। रूस से हमने क्या लिया है, ये बात भी कई बार बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व आता है। क्योंकि जब हमारा देखिए देश का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, उस समय इसमें क्या नहीं थे, अगर आप बात करें तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो उस समय नहीं थे। मौलिक कर्तव्य 26 नवंबर 1949 को नहीं थे। ये आप जानते हैं कि 42nd जो अमेंडमेंट था 1976 का, उसमें जोड़े गए। और उसमें जोड़ने के बाद इसमें क्या जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो वो कहाँ से लिए गए थे, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे भाई, वो रूस के, यूएसएसआर था उस टाइम, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर था उस समय, कहाँ से लिए गए थे 1949 में, 1976 में कहाँ से लिए गए थे ये मौलिक कर्तव्य जो है, ये रूस से लिए गए थे। रूस का जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे कि जो पूछा जाता है। हम देखें, हम अभी जो है अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, यानी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, वो आप एक बार उनका रिवीजन हम जो है जल्दी से करना चाहते हैं, जिससे कि आपके जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें जो आपको हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए यूएसएसआर का हो गया। अब हम बात करते हैं एक जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का। जर्मनी का जो जर्मनी का इसको वीमर, जो जर्मनी का वीमर जो संविधान है उसको भी कहते हैं। ठीक है, इसको वीमर जो संविधान है, वीमर जर्मन का वीमर, वीमर संविधान।
जर्मनी का वीमर जो है, इससे क्या लिया गया है आप जानते हैं। जब हमारे देश में आपातकाल लगती है, जब हमारे देश में आपातकाल अगर लग जाए तो आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार हैं उनको जो है उनको कम करने के जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से। आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का नियोजन का जो कम करना है, ठीक है। सारे मौलिक अधिकार आप जानते हैं कम हो जाते हैं जब हमारा जो संविधान लगता है, लेकिन ये जो है 44th अमेंडमेंट, 44th जो अमेंडमेंट था 1978 का, उसमें ये प्रावधान कर दिया कि अगर आपातकाल भी लगा हुआ है, चाहे आपातकाल भी लगा हुआ है, लेकिन आप जो हमारा 20 और 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 है, उसको आप हटा नहीं सकते, 20 और 21 को हटा नहीं सकते। इवन अगर आपने जो आपातकाल लगाया है आंतरिक या फिर सशस्त्र, अब जो शब्द है वो है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपने इमरजेंसी लगा दी है तो आप 19 को भी नहीं हटा सकते। फिर जो बोलने अभिव्यक्ति की आज़ादी है सशस्त्र विद्रोह में, वो भी नहीं हटेगी, ये ध्यान देंगे। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान दे लें कि 20 और 21 को तो आप समाप्त कर ही नहीं सकते। अगर आपने, क्योंकि हमारे जो देखिए जो हमारे इमरजेंसी लगाने के अधिकार होते हैं वो 3 अधिकार होते हैं, या तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए 44वें संविधान के बाद, या फिर आप किसी के साथ युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएं, या हम पर कोई आक्रमण कर दे। तो वो 3 आधार हैं, उन 2 आधारों पर तो आप जो है 20-21 को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन एक जो सशस्त्र विद्रोह है इसमें आप जो है 19 को भी समाप्त नहीं कर सकते। तो ये ध्यान देंगे। आपातकाल के दौरान जो है ये आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 में जो राष्ट्रपति होंगे वो ये लिख के देंगे, इसके आर्टिकल 359 के अनुसार ही आपको लिख कर दिया जाता है कि इमरजेंसी लग गई है और जो है ये जो अधिकार हैं आपके उनको वापस लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए हमारा देखिए जो हमारा जर्मनी का हो गया, यूएसएसआर का हो गया, आयरलैंड का हो गया, कनाडा, यूएसए, 1935 का जो अमेंडमेंट था, जो भारत शासन अधिनियम था, और यूके, हमने इनको देख लिया है। अब हम देखते हैं हमारे संविधान में। देखिए हमारे संविधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक चीज है कि हम अपने संविधान में क्या बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिकल देखिए 368, आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन, संविधान संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको परिभाषित करता है 368, और ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। देखिए आपने अभी तक देखा हमने कितने देशों से चीजें उधार ली हैं, कितनी सुंदर जो बात रही होगी। हमारे जो हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष, जो सदस्य होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी भाई इस चीज को देखकर। हम तो आज, हम और आपको तो केवल पढ़ना ही है और हम उन चीजों को केवल उनको अप्लाई करना है, लेकिन उन्होंने तो इनको बनाया था। उन्होंने इन पूरी दुनिया के संविधानों को देखा, साउथ अफ्रीका के संविधान को देखिए, जर्मनी के देखा, यूएसआर के देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, फ्रांस, जापान तक को उन्होंने देखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने कितनी सुंदर जो है एक पूरी परिकल्पना की। आज हमारे पास जो सबसे अच्छी चीजें थी उस समय के संविधानों में, सभी देशों में, वो सब आज हमारे पास है, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा संविधान है हमारा, दुनिया में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है। वो इसलिए क्योंकि सभी देशों का अनुसरण किया गया था, सभी देशों से चीजें ली गई थी, तो उसी वजह से ये जो हमारा संविधान है इतना बड़ा बन गया। हालांकि इसको जो है इसी बड़ी इसकी विशालता के कारण ही इसको जो है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने विशाल जो प्रावधान होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वकीलों को फायदा हो जाता है कि वो किसी इस कारण से नहीं तो उस कारण से, उस कारण से नहीं तो उस कारण से अपने आप को फायदा दिलाने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए तो हमारा दक्षिण अफ्रीका का भी जो है संविधान हो गया। अब बात करते हैं हम फ्रांस की। देखिए फ्रांस जो है, फ्रांस से केवल एक अब जो है हमने केवल एक ही, तो फ्रांस से जो हमने लिया था वो लिया था जो गणतंत्रात्मक जो हमारी चीजें हैं, गणतंत्रात्मक गण गणतंत्रात्मक, ठीक है। गणतंत्रात्मक, ठीक है। ये सब चीजें कहाँ से ली थी हमने, ये ली थी हमने फ्रांस से। और फ्रांस से देखिए, फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से 2 चीजें और ली हैं।
फ्रांस से हमने दो चीजें और ली हैं। क्या ली हैं? वो ली है हमने, देखिए, एक ली है हमने स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ली है, समानता ली है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये कहां से? फ्रांस से, फ्रांस से ली है भाई, ठीक है। फ्रांस से चीजें ली हुई हैं ये हमने, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एक चीज हमने गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये कहाँ से ली हैं? फ्रांस के संविधान से लिए हैं हमने, ठीक है। फ्रांस की जो क्रांति थी भाई 1789 में, आप जानते हैं फ्रांस की जो फ्रांस में एक क्रांति हुई 1789 में। 1789 की फ्रांस की क्रांति से हमारे ये तीन नारे हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ये कहाँ से, किसके नारे हैं अगर पूछे आपसे, ये किसके नारे हैं? ये 1789 के, हमारा जो जो फ्रांस में जो चीजें हुई, फ्रांस में जो चीजें हुई उससे जो है ये लिया गया, ठीक है। तो फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ठीक है। चलिए, अब इसकी के साथ हम देखते हैं थोड़ा सा, हमने जापान से भी एक चीज ली है भाई। जापान से हमने क्या लिया है? जापान से हमने लिया है विधि के अनुसार। देखिए, विधि द्वारा प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होगी उसको जो स्थापित होगी उसके हिसाब से जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, यानी विधि, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो, यानी कि विधि द्वारा कोई भी जो नियम है, कानून है, सारी चीजें होंगी वो विधि के द्वारा ही होंगी। तो विधि के द्वारा जो है वो चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, यानी विधियों के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी जापान से जो हमने चीजें ली हैं वो क्या ली हैं? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो आई होप आपको जो हमने आपको बताए हैं कि जो संविधान में कितने क्या थे, संविधान के हमने किसकी बात की? संविधान की बात की कि संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से है, संविधान को हमने कहाँ कहाँ से लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनुसूचियों पर। भाई देखो, अनुसूचियां भी आपको, देखो एग्जाम में जो चीजें आ रही हैं उनको विषय में हम जो है जानना चाहेंगे, इसलिए जो कि जल्दी जल्दी से हम जो है इन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले जो हमारा एग्जाम है उनमें बहुत आसानी से हमको मदद मिल सके। चलिए, अब देखते हैं हम अनुसूचियां। अनुसूची, अनुसूची की अगर बात करते हैं भाई, तो सबसे पहले आप बात करते हैं हमारे भारत, जो हमारा संविधान था 26 नवंबर को जब बनके, 26 जनवरी को जब, 26 जनवरी 1950 को जब तैयार हुआ, तो कितने थे भाई? कितने हमारी अनुसूचियां थी? हमारी 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी, ठीक है। 12 भाग थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, और कितने हमारे 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अनुच्छेद, अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22, और अनुसूचियां थी, ठीक है, अनुसूचियां थी 8। तो इन इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आज की स्थिति को देखें तो ये अनुसूचियां जो है 12 हो गई हैं, अनुसूचियां 12 हो गई हैं, भाग 22 ही हैं, हालांकि ये 25 हो गए हैं ए बी सी को मिलाएं अगर तो। और हमारे 400 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो गए, लेकिन अगर जो हम हमारे जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, जो सॉरी जो अनुच्छेद है वो 395 ही है, हालांकि ए बी सी डी को लगाएं तो 400 से भी ज़्यादा ये हो गए हैं, ठीक है। तो आज हम अनुसूचियों की बात करेंगे। तो अनुसूचियों के विषय में भाई हम क्या करना चाहते हैं, अनुसूचियों के विषय में देखते हैं। देखिए, पहली अनुसूची की बात करें, पहली जो हमारी पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी से याद करेंगे। पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में लिखा हुआ है हमारा भारत एवं राज्य क्षेत्र, भारत और उसका क्षेत्र, ठीक है, भारत और उसके राज्यों का जो क्षेत्र है वो लिखा हुआ है। अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 की अगर बात करें हम, अनुसूची 2 की बात करें तो क्या है? जो अधिकारी होंगे,
या जो कोई जो हमारे यहाँ पर जो राज करने वाले, जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री का वेतन, सभी के वेतन जो होंगे, वेतन एवं भत्ते, वेतन, क्योंकि हम ये रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो भाई जल्दी जल्दी हम करते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र हो गया, दूसरे में वेतन और भत्ते हो गए, और जो हमारी तीसरी अनुसूची है उसमें क्या हो जाएगा, शपथ, शपथ की बात करती है तीसरी अनुसूची, ठीक है। पहले में भारत एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन एवं भत्ते, तीसरे में शपथ, ठीक है। चौथे में अगर हम बात करें, चौथे की अगर हम बात करें, चौथे में क्या लिखा हुआ है, तो चौथे में लिखा हुआ है भाई राज्यसभा, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा की सीटों का आवंटन के लिए, सीटों का आवंटन, ठीक है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4 में है, एक में क्या है भारत एवं राज्य क्षेत्र, 2 में क्या है वेतन एवं भत्ते, 3 में क्या है शपथ, 4 में क्या है राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, ठीक है। बात करें पांचवी अनुसूची, अनुसूची 5 जो है, तो अनुसूची 5 में क्या है, जो हमारी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, याद रखेंगे। एसटी एंड एससी एंड एसटी, ठीक है। इनके जो, इनके लिए जो विशेष प्रावधान होगा, इनकी सीटों का आवंटन, इनकी जो चीजें होंगी, इनके लिए विशेष प्रावधान की बात करता है हमारी जो अनुसूची 5 है, ठीक है। अनुसूची 6 की बात अगर करेंगे हम, अनुसूची 6 में क्या कहा गया है भाई, देखिए असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस राज्य के लिए विशेष प्रावधान जो है बनाए जा सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए विशेष प्रावधान जो है बना सकते हैं सरकार, चाहे तो इनके इनके इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाकर इनको उनको नियमित कर सकती है, ठीक है। जो हमारी अनुसूची 7 है उसमें क्या है, 3 सूचियां दी हुई है, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो हमारे 7 में क्या है, 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 में क्या है, एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान, सीटों का आवंटन, और 7 में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ठीक है। बात करें अगर हम 8 की, अनुसूची 8 में क्या है, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं भाई, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का विवरण था। तो अनुसूचियां केवल यहीं तक थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ केवल ये 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी जो है 12 हैं, तो 4 जो अनुसूचियां हैं वो कौन सी है, पहली देखते हैं, अनुसूची 9, अनुसूची 9 जो है ये कब लागू हुई, इसमें अनुसूची 9वीं जो है उसमें क्या है, उसमें जो है क्या है, उसमें भूमि, भूमि सुधार की जो व्याख्या है वो की गई है। और ये कब की, ये कब जो है प्रथम जो संविधान, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1951, ठीक है। पहला जो संविधान संशोधन 1951 में था, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद दूसरी अनुसूची देख लेते हैं, यानी कि 10वीं अनुसूची, अनुसूची 10, अनुसूची 10, अनुसूची 10 को देखिए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वां, 52वां संविधान संशोधन, और ये कब था, 52वां 90 ये 1985, 1955 में,
1985 में, 1955 में जो 52वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, और ये किससे? दल बदल दल बदल कानून की जो व्याख्या की गई थी वो यहाँ पर की गई थी। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी, फिर दल बदल कानून को जो है इसमें बंद कर दिया। यानी कि आप जो एक सीट अगर आप चाहें तो, अगर मैं मान लीजिए किसी अन्य पार्टी से जो है लड़ता हूं और फिर दूसरी पार्टी में जाकर जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता हूं, वो क्या होगा? दल बदल कानून। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाई। बात करें अगर 9वीं हो गई है, 10वीं की बात करें, 10वीं अनुसूची की, 10 हो गई है, 11वीं अनुसूची की। तो अनुसूची जो 11 है, अनुसूची 11 जो है भाई किसके लिए है? ये है पंचायतों के लिए, पंचायतों के लिए। पंचायतें हैं इसमें, पंचायतों का विवरण है, नगर जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के विषय में कहा गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत के विषय में कहा गया है। और ये जो है 243, अगर जाने 243 से लेकर 243 ओ तक जो है ये अनुच्छेद है नगर पंचायत का। और ये 73वां संविधान संशोधन, 23rd जो है संविधान संशोधन जो था ये कब हुआ था? 1992 में। और ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 24 अप्रैल को। ठीक है, और अनुसूची 12वीं जो है वो अनुसूची 12 में नगर पालिका, ये 74th जो 74वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन 1993। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भाई। ये भी जो है 1993 को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई। तो अनुसूचियां भी हो गई हैं। देखिए पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है हमारे राज्य और उसका क्षेत्र, संघ राज्य, जो भारत का जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है? वेतन एवं भत्ते हैं। तीसरे में शपथ है। चौथे में लोकसभा के लिए सीटों का आवंटन। पांचवें में SC ST को लेकर है। छठे में लेकर क्या है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को लेकर प्रावधान बनाएंगे। पांचवें में क्या है? ये 7वें में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 8वें में राजभाषा है, जो 22 भाषाएं हैं हमारी, उनके विषय में है। 9वीं में क्या है? 9वीं अनुसूची क्या थी? पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में। 10वीं अनुसूची थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल के विषय में थी। 11वीं संविधान संशोधन 11वीं जो अनुसूची है वो क्या थी? 73वां संविधान संशोधन पंचायत के विषय में, 243 ओ से लेकर 243 ओ तक। और जो नगर पालिकाएं हैं वो 243 पी से लेकर और 243 जेड तक। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। तो ये, और नगर पालिकाएं जो है वो कहाँ पे जोड़ी गई हमने? नगर पालिकाएं कब जोड़ी गई हमने? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये जो चीजें थी भाई, आपको इस वीडियो को 2 बार आप जरूर देख ले। 2 बार देख लेंगे तो उससे आपको कम से कम ये हो जाएगा कि आप रिवाइज आप जरूर कर पाएंगे। क्योंकि जो आपका एग्जाम्स हुआ है कल, एग्जाम होने पर जो शिफ्टों के जो एग्जाम हुए हैं उसके एनालिसिस के बाद, क्योंकि हर जो इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत पूछ रहा है कि जो है सूची में क्या है, अनुसूची का भी क्वेश्चन आया। और जो है आप तो ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ें ध्यान रखें। तो इसको आप जो है जरूर इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लें। ज़्यादा स्पीड से करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके एक तो आपका अनुसूची हो जाएंगी और एक आपका कौन से क्या हो जाएगा, जो हमने स्रोत लिए हैं बाहर से, वो भी आपके इस वीडियो में हो जाएंगे। तो आई होप भाई आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट एग्जाम्स जो आपके आ रहे हैं, जिन बच्चों के, तैयारी करते रहिए, रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन करेंगे तभी जो है आप जो है उसको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको माइंड में ले पाएंगे और आंसर उसका सही लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।